भाई एक बात बताओ, क्या सिर्फ अच्छा गाना गा देना ही इनफ है एक फिल्म के लिए, या फिर असली आर्टिस्ट वो होता है जो ऑडियंस के इमोशन, फिल्म की स्टोरी, कैरेक्टर की सिचुएशन, थिएटर का इम्पैक्ट, स्ट्रीमिंग नंबर्स और म्यूजिक मार्केट सब कुछ समझकर गाना बनाता है या गाता है? बिकॉज ऑनेस्टली फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, कभी हीरो का हार्ट ब्रेक बन जाता है, कभी विलन का एटीट्यूड, कभी किसी लव स्टोरी का सोल और कभी पूरी फिल्म की मार्केटिंग मशीन। और इसीलिए आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक को सबसे ज्यादा कौन समझता है? अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, AR रहमान, जुबिन नौटियाल, विशाल मिश्रा, मोहित चौहान, गुलजार या फिर कोई और? आज हम सिर्फ सिंगर्स को रैंक नहीं करेंगे, हम देखेंगे किस आर्टिस्ट को ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ आती है, किस आर्टिस्ट को फिल्म की स्टोरी समझ आती है, किस आर्टिस्ट को इमोशंस का साइंस समझ आता है और किस आर्टिस्ट को म्यूजिक बिजनेस का गेम समझ आता है। और वीडियो के एंड तक शायद तुम्हारा आंसर भी कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो बिना किसी डिले के लेट्स एंटर द बिगेस्ट म्यूजिक बैटलफील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। अगर बॉलीवुड म्यूजिक को लास्ट 15 इयर्स में किसी एक आवाज ने डोमिनेट किया है तो वो है अरिजीत सिंह। तुम ही हो, चन्ना मेरेया, अगर तुम साथ हो, केसरिया, खैरियत, तुझे कितना चाहने लगे, सजनी, ये सिर्फ सॉन्ग्स नहीं है, ये पूरी जनरेशन की मेमोरीज है। और यही अरिजीत का सबसे बड़ा वेपन है, इमोशन अंडरस्टैंडिंग। अरिजीत कभी टेक्निकली परफेक्ट सिंगर बनके इम्प्रेस नहीं करते, वो लिसनर के इमोशन को तोड़कर समझाते हैं। उनके वॉइस में एक ऑर्डिनरी आदमी वाली वल्नरेबिलिटी है। लगता नहीं है कि कोई सुपरस्टार गा रहा है, लगता है जैसे तुम खुद अपनी फीलिंग्स बोल रहे हो। इसीलिए हार्ट ब्रेक हो या रोमांस, ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेती है। फिल्म डायरेक्टर्स भी इसीलिए अरिजीत को चूज करते हैं क्योंकि उनकी वॉइस कैरेक्टर को रियल बना देती है। म्यूजिक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अरिजीत स्ट्रीमिंग एरा के किंग बन गए। स्पॉटिफाई, यूट्यूब और फिल्म एल्बम्स में उनका डोमिनेशन सालों तक चलता रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरिजीत का सक्सेस फॉर्मूला कभी लाउड नहीं रहा। ना उन्होंने कंट्रोवर्सी का सहारा लिया, ना ओवर मार्केटिंग का। उन्होंने सिर्फ इमोशंस को इतना एक्यूरेटली डिलीवर किया कि ऑडियंस उनके गाने अपनी लाइफ का पार्ट बना बैठी। अगर कैटेगरी हो ऑडियंस इमोशन अंडरस्टैंडिंग की तो अरिजीत सिंह इजीली टॉप टियर में आते हैं। अब बात करते हैं उस सिंगर की जिसके गाने बॉर्डर क्रॉस करके भी इंडियन ऑडियंस के दिल में परमानेंट घर बना चुके हैं, आतिफ असलम। तेरे संग यारा, दिल दिया गल्ला, जीना जीना, पहली नजर में, तू जाने ना, ये गाने सिर्फ पॉपुलर नहीं हुए, ये ऑब्सेशन बन गए। आतिफ का सीक्रेट क्या है? इम्परफेक्शन। हाँ, उनकी वॉइस टेक्स्ट बुक परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनकी आवाज में जो पेन और रॉनेस है वो डायरेक्टली हार्ट हिट करती है। फिल्म के रोमांटिक सीन्स में आतिफ की वॉइस एक इमोशनल फिल्टर की तरह काम करती है। अगर अरिजीत इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं तो आतिफ इमोशंस को फील करवा देते हैं। ऑडियंस साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आतिफ का म्यूजिक रिपीट वैल्यू मॉन्स्टर है। एक बार सुनो फिर दोबारा सुनने का मन करेगा, और यही स्ट्रीमिंग सक्सेस का फॉर्मूला है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन ये प्रूव करता है कि कभी कभी टेक्निकल परफेक्शन से ज्यादा इमोशनल ऑथेंटिसिटी मैटर करती है। जब ऑडियंस किसी गाने में अपनी फीलिंग्स ढूंढ लेती है तब गाना चार्ट बस्टर नहीं, टाइमलेस बन जाता है। और आतिफ असलम इसी आर्ट के मास्टर है। पा रहे हैं वो इंसान जिसके बिना इंडियन फिल्म म्यूजिक की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं हो सकती, AR रहमान। रोजा, बॉम्बे, दिल से, लगान, रॉकस्टार, रांझना, स्लम डैग मिलियनेयर और लिस्ट खत्म ही नहीं होती। रहमान सिंगर नहीं, एक इकोसिस्टम है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट है एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे कि इंडियन क्लासिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फोक, सूफी, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा सबको मिक्स करके कंप्लीटली नया साउंड क्रिएट करना। इसीलिए उनके सॉन्ग्स कभी आउटडेटेड नहीं लगते। रहमान फिल्म की स्टोरी को म्यूजिक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि रॉकस्टार का म्यूजिक सुनो, पूरा जॉर्डन कैरेक्टर समझ आ जाता है। दिल से का म्यूजिक सुनो, पॉलिटिकल टेंशन और रोमांस दोनों फील हो जाता है। ये लेवल का स्टोरी टेलिंग थ्रू म्यूजिक बहुत कम लोग कर पाते हैं। इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में रहमान ऑलमोस्ट अनबीटेबल लगते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ ऑडियंस नहीं फ्यूचर ऑडियंस भी समझ आती है। बहुत से कंपोजर्स ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन रहमान ट्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं। जब उन्होंने नए साउंड्स इंट्रोड्यूस किए थे तब कई लोगों को वो अनयूजुअल लगते थे, लेकिन कुछ सालों बाद वही साउंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। ये क्वालिटी सिर्फ एक कंपोजर में होती है जो मार्केट को नहीं, मार्केट के फ्यूचर को समझता हो। AR रहमान का म्यूजिक हमें ये सिखाता है कि ग्रेट म्यूजिक सिर्फ आज के लिए नहीं होता। ग्रेट म्यूजिक वो होता है जो 10 साल बाद भी फ्रेश लगे, और इसी वजह से उनका नाम इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट म्यूजिक माइंड्स में हमेशा टॉप पर रहेगा। अब अगर म्यूजिक को सोल देने वाले इंसान की बात करें तो नाम आता है गुलजार साहब का, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ बीट्स और वोकल्स नहीं होता, लिरिक्स भी म्यूजिक का DNA होता है। और गुलजार वो इंसान है जो इमोशन को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
छैया छैया, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, दिल से रे, ए अजनबी और काउंटलेस क्लासिक्स। उनकी राइटिंग कभी डायरेक्ट नहीं होती, वो इमेजरी क्रिएट करते हैं, मेटाफोर्स क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को सोचने में मजबूर कर देते हैं। बहुत से लिरिक्स इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं, गुलजार इमोशंस को पेंट करते हैं। जब उनके लिरिक्स सुनते हो ना तो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनाई देते, पूरे विजुअल्स दिखने लगते हैं। इसीलिए उनके गाने रिपीट वैल्यू भी रखते हैं और इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी। पहली बार सुनो तो मेलोडी पसंद आती है, दूसरी बार सुनो तो वर्ड समझ आते हैं और तीसरी बार सुनो तो मीनिंग समझ आता है। फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और गुलजार का कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने लिरिक्स को स्टोरी टेलिंग का वेपन बना दिया। तलवार जैसे इंटेंस फिल्म में भी उनके वर्ड सिर्फ सॉन्ग्स तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि पूरी नैरेटिव फीलिंग को सपोर्ट करते रहे। अगर कैटेगरी हो ना स्टोरी अंडरस्टैंडिंग थ्रू म्यूजिक की, तो गुलजार एक सेपरेट लीग में खड़े नजर आते हैं। वो सिर्फ गाने नहीं लिखते, वो सिनेमा की इमोशंस को लैंग्वेज देते हैं। अब मोहित चौहान को समझना बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक सिंगर और फिल्म स्टोरी टेलर में। मोहित की आवाज में एक नेचुरल इनोसेंस और ऑनेस्टी है जो ऑडियंस को इंस्टेंटली बिलीवेबल लगती है। जो वो गाते हैं तो लगता नहीं है कि कोई प्लेबैक सिंगर स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा है, लगता है जैसे फिल्म का कैरेक्टर खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हो। फिल्म म्यूजिक का सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्टर और ऑडियंस के बीच इमोशनल ब्रिज बनाना। मोहित चौहान इस ब्रिज को बहुत एफर्टलेसली क्रिएट करते हैं, इसीलिए उनके सॉन्ग सिर्फ हिट नहीं होते, डीपली पर्सनल लगते हैं। कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में मोहित चौहान अनडाउटेडली इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट नेम्स में से एक है। आज के जनरेशन के लिसनर्स के लिए जुबिन नौटियाल एक अलग फिनोमिना है। लुट गए, रातें लंबिया, तुम ही आना, हम ना मेरे और डजन्स ऑफ चार्ट बस्टर्स। उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है सिंप्लिसिटी। जुबिन कॉम्प्लिकेटेड सिंगिंग नहीं करते, वो इजी मेलोडीज क्रिएट करते हैं जो इंस्टेंटली ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाती है और स्ट्रीमिंग एरा में यही फॉर्मूला काम करता है। आज के लिसनर के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस है। अगर गाना पहले 20-30 सेकंड्स में कनेक्ट नहीं करेगा तो लिसनर नेक्स्ट सॉन्ग पर मूव कर जाएगा, लेकिन जुबिन इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके सॉन्ग जनरली सिंपल वर्ड्स, रिलेटेबल इमोशन और इंस्टेंटली मेमोरेबल मेलोडीज पर फोकस करते हैं। इसी वजह से उनके ट्रैक्स, रील्स, शॉर्ट वीडियोस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मैसिव सक्सेस अचीव करते हैं। इंडस्ट्री भी उनकी वैल्यू समझती है, इसीलिए कमर्शियल एल्बम्स और मेन स्ट्रीम फिल्म्स में उनकी डिमांड कंसिस्टेंटली हाई रहती है। जुबिन का सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस को सिंपल बना देते हैं। लिसनर को गाना समझने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और मास ऑडियंस एग्जैक्टली यही चाहती है। अगर कैटेगरी हो मास ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग की, तो जुबिन नौटियाल डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स में से एक है। अब बात करते हैं एक रिलेटिवली न्यू पावर हाउस की, विशाल मिश्रा। ये बंदा डेंजरस है क्योंकि ये सिंगर भी है, कंपोजर भी, राइटर भी और स्टोरी टेलर भी। कैसे हुआ, पहले भी मैं, जान बन गए, आज भी। इन सॉन्ग्स का स्ट्रक्चर देखो, सिंपल लगते हैं लेकिन इमोशनल इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। विशाल समझते हैं कि मॉडर्न ऑडियंस शॉर्ट अटेंशन स्पैन के साथ म्यूजिक कंज्यूम करती है, इसलिए उनके सॉन्ग्स इंस्टेंटली हुक करते हैं, फिर धीरे धीरे इमोशंस बिल्ड करते हैं और ये न्यू एज फिल्म म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग है। पुराने जमाने में गाने को ग्रो करने के लिए वीक्स लग जाते थे। आज सोशल मीडिया के एरा में पहले फ्यू सेकंड्स ही डिसाइड कर देते हैं कि गाना वायरल होगा या नहीं। विशाल मिश्रा ने इस चेंज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और उनके कंपोजिशंस मॉडर्न भी लगते हैं और इमोशनल भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके सॉन्ग्स यूथ ऑडियंस और मैच्योर लिसनर्स दोनों को कनेक्ट कर पाते हैं। ये बैलेंस अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसी वजह से विशाल मिश्रा रैपिडली इंडस्ट्री के बिगेस्ट नेम्स में से काउंट होने लगे। मॉडर्न फिल्म म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में उनका नाम आज के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से शामिल है। अब आते हैं जैस्मिन सैंडलेस पर। जैस्मिन का गेम अलग है, वो ट्रेडिशनल बॉलीवुड फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती। उन्होंने पंजाबी पॉप एटीट्यूड को मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचाया। उनकी वॉइस पॉलिश नहीं लगती, रियल लगती है, स्ट्रीट लगती है और कॉन्फिडेंट लगती है और जेनजी ऑडियंस एग्जैक्टली इसी ऑथेंटिसिटी को पसंद करती है। म्यूजिक इंडस्ट्री में यूथ कल्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जनरेशन की अपनी लैंग्वेज होती है, अपना स्टाइल होता है, अपनी आइडेंटिटी होती है। जैस्मिन ने इस आइडेंटिटी को कैप्चर किया, इसलिए उनके सॉन्ग्स में एक रॉक कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी फील होती है जो यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बहुत से आर्टिस्ट ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं, जैस्मिन ऑडियंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है और जब ऑडियंस को लगता है कि कोई आर्टिस्ट उनकी लैंग्वेज बोल पा रहा है तब कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है। यूथ कल्चर अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में जैस्मिन सैंडलेस का कंट्रीब्यूशन काफी यूनिक और इम्पैक्टफुल माना जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बेस्ट म्यूजिक वही होता है जो आर्टिस्टिक हो या वो जो पैसे कमाए? सच ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में दोनों इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में सिंगर्स और कंपोजर्स को सिर्फ म्यूजिक बनाना नहीं आना चाहिए, उन्हें ऑडियंस का बिहेवियर भी समझ आना चाहिए। स्ट्रीमिंग नंबर्स, यूट्यूब व्यूज, इंस्टाग्राम रील्स, फैन बेस और सोशल मीडिया रीच आज म्यूजिक के सक्सेस को डिफाइन करते हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर्स भी सिर्फ टैलेंट नहीं देखते बल्कि ये भी देखते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है। जब किसी फिल्म एल्बम में अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल या AR रहमान
खान जैसे नाम होते हैं तो ऑडियंस का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि बिजनेस, मार्केटिंग और ऑडियंस साइकोलॉजी का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक को सबसे ज्यादा कौन समझता है? सच ये है कि इसका आंसर एक नाम नहीं हो सकता। म्यूजिक को समझने के अलग अलग डायमेंशंस है और हर आर्टिस्ट अपनी कैटेगरी में मास्टर है। अगर बात ऑडियंस इमोशंस की हो तो अरिजीत सिंह का नाम सबसे पहले आता है। अगर रॉ फीलिंग्स और रोमांटिक कनेक्शन की बात हो तो आतिफ असलम की इम्पैक्ट पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। स्टोरी टेलिंग और लिरिक्स के मामले में गुलजार एक इंस्टीट्यूशन है और कैरेक्टर बेस्ड सिंगिंग की बात हो तो मोहित चौहान का कंट्रीब्यूशन आइकॉनिक है। मास ऑडियंस और स्ट्रीमिंग जनरेशन को समझने में जुबिन नौटियाल बहुत स्ट्रांग है और मॉडर्न इमोशनल म्यूजिक डिजाइन में विशाल मिश्रा रैपिडली टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं, जबकि यूथ कल्चर और एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करने में जैस्मिन सैंडलेस का अपना यूनिक स्पेस है। लेकिन अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जहां इमोशन, स्टोरी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ऑडियंस साइकोलॉजी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सब एक साथ आते हैं, तब AR रहमान का नाम सबसे अलग नजर आता है। रहमान सिर्फ म्यूजिक कंपोज नहीं करते, वो सिनेमैटिक वर्ल्ड्स क्रिएट करते हैं जहां पे उन्होंने सिर्फ ऑडियंस की पसंद को फॉलो नहीं किया बल्कि कई बार ऑडियंस की पसंद को ही रीडिफाइन किया है। इसी वजह से उन्हें इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट म्यूजिकल माइंड्स में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर सवाल स्पेसिफिकली प्लेबैक सिंगिंग और इमोशनल ऑडियंस कनेक्शन का हो तो अरिजीत सिंह का केस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इस डिबेट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि आंसर आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर आप म्यूजिक को इमोशन के एंगल से देखते हो तो विनर अलग होगा, अगर इनोवेशन के एंगल से देखते हो तो विनर अलग होगा, अगर बिजनेस और ऑडियंस के रीच के एंगल से देखते हो तो पिक्चर फिर बदल जाएगी। और शायद यही इंडियन फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि यहाँ एक किंग नहीं बल्कि कई लेजेंड्स हैं जो म्यूजिक के डिफरेंट डायमेंशंस को रूल करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक को सबसे ज्यादा कौन समझता है? अरिजीत सिंह, AR रहमान, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल, विशाल मिश्रा, मोहित चौहान या फिर कोई और ऐसा आर्टिस्ट जिसका नाम आज की वीडियो में मेंशन नहीं हुआ? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर ड्रॉप करना, क्योंकि मैं जनरली देखना चाहता हूँ कि TNT आर्मी किस आर्टिस्ट को इंडियन फिल्म म्यूजिक का सबसे इंटेलिजेंट म्यूजिकल माइंड मानती है। और अगर आपको ऐसी ही डीप रिसर्च, म्यूजिक इंडस्ट्री ब्रेकडाउन, फिल्म एनालिसिस और पॉप कल्चर डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और TNT वॉच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।